नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 खबरों की गहराई को टटोलता है। यहां हम हर बात के पीछे छिपी सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। न्यूज कॉल 24 जिस नजरिए से देख रहा है, हम चाहते हैं आप भी उसी नजरिए से एक बार अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समझने का प्रयास करें। आप अपने नजरिए को भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या कोई नया एंगल हो सकता है। आज की हम बड़ी खबरों में ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव के बाद वोटिंग परसेंटेज पर बवाल तो तय है, हर बार होता है तो इस बार भी होगा। ईवीएम पर विपक्ष सवाल उठाएगा और आगे क्या होगा समझते हैं। देश में ईवीएम को लेकर विरोध पहले से होता रहा है। अब वोटिंग परसेंटेज को लेकर चुनाव आयोग ने जो देरी की है, उसमें तमाम तरह की शंकाएं उभरनी स्वाभाविक है। विपक्ष के सवालों का चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। लोकसभा चुनाव के छठे दौर का मतदान शनिवार को खत्म हो गया। इसके बाद 1 जून को 7वें यानी अंतिम चरण का मतदान होगा। पर इस बीच वोटिंग डेटा फॉर्म 17C को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और कुछ एनजीओ का आरोप है कि वोटिंग का डेटा देर से जारी करने पर चुनाव आयोग पर हम संदेह कर रहे हैं। आरोप है चुनाव आयोग जानबूझकर डेटा में हेरफेर कर रहा है। जाहिर है ऐसे आरोपों से ईवीएम से होने वाले चुनाव में पब्लिक का भरोसा घटेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा करने का अभियान चल रहा है। इस बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा फॉर्म और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने का जो निर्देश देने से इनकार कर दिया। उसके बाद चुनाव मामले को रेगुलर बेंच के सुपुर्द करने का वादा करके सुप्रीम कोर्ट ने यह जता दिया कि क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। यानी यह तो तय हो गया कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद भारतीय राजनीति में बवंडर मचना तय है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने यह याचिका लगाई थी। जो सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग को तो जवाब देना ही चाहिए। पहली बात, 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग वाले दिन शाम 7:55 पर चुनाव आयोग ने बताया कि 102 सीटों पर वोटिंग 60% से ज्यादा हुई है। इसी तरह 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद रात 9 बजे बताया गया कि 60.96% वोटिंग हुई है। इसके बाद 30 अप्रैल को जब फाइनल डेटा जारी किया गया तो पहले और दूसरे चरणों की वोटिंग बढ़ी हुई थी। पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई तो दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग होने की बात बताई गई। जाहिर है इतने दिनों बाद जब वोटिंग परसेंटेज बताया जाएगा, वह भी करीब 6% बढ़ाकर, तो लोगों में संदेह को तो बल मिलेगा ही, क्योंकि 6% वोट बढ़ने का मतलब है चुनाव पूरा का पूरा पलट सकता है। चुनाव आयोग सफाई दे रहा है कि समूचे आंकड़े कंपाइल करने में वक्त लगता है, इसलिए अंतिम आंकड़े जारी करने में कुछ देरी हुई। पर चुनाव आयोग की बात मानेगा कौन? दूसरी बात, जिस तरह फॉर्म 17C को अपलोड करने का विरोध चुनाव आयोग कर रहा है, पर वो इसके लिए जो तर्क दे रहा है वो विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 24 मई को होने वाली सुनवाई से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दायर कर मतदाता की संख्या बताने वाले फॉर्म को सार्वजनिक करने का विरोध किया। इस विरोध के चलते लोगों की आशंका को बल मिलने लगा है और विरोध जिन बातों को लेकर किया जा रहा है वो बहुत ही हल्के हैं। चुनाव आयोग का तर्क है कि वेबसाइट पर मतदाता की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C को अपलोड करने से गड़बड़ियां हो सकती हैं। इमेज के साथ साथ छेड़छाड़ की संभावना वाला तर्क भी तार्किक नहीं लग रहा। तीसरी बात, दरअसल 2014 और 2019 के आम चुनाव में डेटा आसानी से उपलब्ध हो रहा था, जबकि चुनाव ईवीएम से ही हुए थे। इसके पहले जब चुनाव ईवीएम से नहीं होते थे, तब भी डेटा शाम या फिर रात तक तो मिल ही जाता था। इस आम चुनाव में किसी भी लोकसभा क्षेत्र में डाले गए वोटों की पूर्ण संख्या जारी नहीं करने की वजह से ही आयोग पर सभी की नजर है। आयोग ने सिर्फ मतदान प्रतिशत प्रकाशित किया है, उसमें भी 11 दिन तक की देरी हुई है। चौथी बात, टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले गुरुवार 23 मई को अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सरासर झूठ बोला है। गोखले ने मतदान केंद्र के रिटर्निंग
रिटर्निंग अफसरों ROS को मिली हैंडबुक के हवाले से समझाया कि 13.1747.2 मतदान से संबंधित है। इसमें कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर को बस क्लोज बटन दबाना है और इससे तुरंत फॉर्म 17 में दर्ज किए जाने वाले वोटों की कुल संख्या प्रदर्शित हो जाएगी। साकेत गोखले ये बात बता रहे हैं। पांचवी बात आती है कपिल सिब्बल की तरफ से, जिन्होंने एक्स पर लिखा है, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा फॉर्म 17 अपलोड करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। जो मतदाता केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड है सचमुच चौंकाने वाला है। यदि गिने गए वोट अपलोड किए गए तो डाले गए वोट क्यों नहीं अपलोड किए जा सकते? ऐसे आयोग पर हम कैसे भरोसा करें? छठवीं बात आती है, चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा एक तो कई दिन बाद जारी किया और वह भी बढ़ा हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि देश में पिछले 4 चरण के मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर मतदाताओं के मन में कई सवाल और संदेह हैं। पहले तो चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को सार्वजनिक करने में देरी करता है, फिर उन आंकड़ों में और मतदान की शाम के आंकड़ों में 1,07,00,000 मतों का अंतर आ जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग पर सवाल उठना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि चुनाव आयोग लाखों ईवीएम मशीनों के लापता होने पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि जिस तरह से विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बातें रख रहा है वो किस हद तक सही है, विपक्ष की इसमें क्या चाल हो सकती है, पक्ष और चुनाव आयोग जो अपनी दलीलें दे रहा है वो कहां तक सही है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।